अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज का जो मेरा मौजू है वो है झूठ। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा, क्योंकि मुकम्मल देखने के बाद ही आपको ये अंदाज़ा हो पाएगा कि बज़ाहिर नज़र आने वाला ये जो मामूली सा अमल है झूठ, ये दरअसल है कितना ख़तरनाक, इसके नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं झूठ कहते किसे हैं। नज़र मोहतरम, जब भी कोई बात सच के ख़िलाफ़ की जाए, जब इंसान हकीकत जानता हो और उसके बरक्स कोई बात करे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि कोई वक्ती फ़ायदा हासिल कर सकता है, या कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर ये किसी को धोखा दे सकता है, तो इसको झूठ कहते हैं। यानी कि इंसान सच्चाई जानता है लेकिन इसके बावजूद भी उस सच्चाई को छुपा देता है और उस सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, उस सच्चाई के बरक्स बात करता है, तो उसको झूठ कहते हैं। अब सवाल ये है कि किन किन मौक़ों पर इंसान झूठ बोलता है या क्यों झूठ बोलता है। नज़र मोहतरम, इंसान झूठ उस वक्त बोलता है जब उसे किसी सज़ा या शर्मिंदगी से बचना हो, जब कोई वक्ती फ़ायदा हासिल करना हो, जब अपनी कोई कमज़ोरी या गलती छुपानी हो, जब दूसरों पर अपना अच्छा तासुर कायम करना हो, या फिर कोई खौफ या लालच। ये तमाम वजूहात हैं जिसकी बिना पर इंसान झूठ का सहारा लेता है, इंसान झूठ बोलता है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलना पड़ते हैं। और ये जो सच होता है ना, ये ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। ये सच्चाई के अंदर एक अलग ही तासीर अल्लाह पाक ने रखी है कि ये ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। और जो झूठ होता है वो सामने आ जाता है, इंसान उसको छुपाता रहता है, छुपाता रहता है, छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहता है, लेकिन वो छुपता नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, झूठ बोलने के बड़े बड़े नुकसान आते हैं। मिसाल के तौर पर, जो शख्स झूठ बोलने का आदी होना, और अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि ये शख्स झूठ बोलता है, तो फिर कोई भी उसकी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं करता। आप यकीन करें, अंदाज़ा लगाएं कि अब वो सच्ची बात भी करेगा तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। इसके साथ साथ झूठ बोलने वाला शख्स हर वक्त डरा रहता है कि कहीं उसका ये झूठ जो उसने बोला हुआ है ये कहीं सामने ना आ जाए, कहीं लोगों को पता ना लग जाए। वो हर वक्त डरा रहेगा, हर वक्त परेशान रहेगा। इसके साथ साथ झूठ बोलने वाले शख्स की दोस्तियाँ, उसकी अज़वाजी ज़िंदगी, इसके साथ साथ उसकी रिश्तेदारियाँ, इन सब पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इंसान झूठ बोलने वाले के रिश्तों के अंदर झूठ ज़हर घोल देता है। नाज़रीन मोहतरम, झूठ बोलने वाले शख्स का अपना ज़मीर मर जाता है, झूठ बोलने वाले शख्स का अपना किरदार ख़राब हो जाता है। और यकीन मानिए, अगर झूठ किसी माशरे के अंदर फैल जाए ना, तो फिर उस माशरे से अमन, भरोसा और इंसाफ ख़त्म हो जाता है और माशरे के अंदर एक बिगाड़ की सूरत हाल पैदा हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बताऊं, हमारे दीन इस्लाम में झूठ को सख्त नापसंद करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले को कुरान पाक में गुमराह करार दिया है। एक आयत आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक आयत का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जो झूठा और नाशुक्रा हो। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी झूठ इंसान को अल्लाह की हिदायत से महरूम कर देता है। और जो इंसान अगर हिदायत से महरूम हो जाए तो फिर तो ज़िंदगी में अंधेरे के सिवा बचा ही क्या। नाज़रीन मोहतरम, एक हदीस भी सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। इंसान सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। आगे सुनिए, और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। इंसान झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस से साफ पता चल रहा है कि झूठ बोलना हमें जहन्नम तक भी ले जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा, जब भी उसके पास कोई अमानत रखवाई जाएगी तो उसमें ख़यानत करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि झूठ बोलने वाले शख्स को अल्लाह के रसूल किससे तशबीह दे रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज दुनिया के अंदर, माशरे में कहीं भी मुल्क घूम लें, ढूंढने से भी कोई सच्चा बंदा मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, सच बोलना इंसान के लिए अपने फ़ायदे के अंदर है। मिसाल के तौर पे, जो इंसान अगर सच बोलता है ना, उसका अपना दिल मुतमईन रहता है। सच बोलने वाले को लोगों से इज्जत मिलती है,
वो खुद एतमादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सच बोलने वाला कम अल्फाज में मजबूत बात करता है। और ये जो सच्चाई है ना, ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और जबकि झूठ इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। ना सिर्फ कमज़ोर बनाता है बल्कि इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको झूठ से बचने के कुछ तरीके बता देता हूँ, जिनमें पहले नंबर पर यह है कि जब भी बात करें तो हमेशा बात करने से पहले, बोलने से पहले सोच लें कि क्या बोलना है। वो कहते हैं ना कि पहले तोलो बाद में बोलो, तो इसलिए पहले सोचें उसके बाद बात करें। नंबर 2, कभी भी वक्ती फ़ायदे के चक्कर में ना पड़ें। ये जो वक्ती फ़ायदा है ना, ये हासिल करने के चक्कर में इंसान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। वो फिर बड़े नुकसान को जो है ना वो नज़र के अंदर नहीं लाता। तो इसलिए कभी भी वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए झूठ ना बोलें, बल्कि अंजाम को ज़हन में रखें। कहीं भी कोई गलती हो जाए, इंसान है हम, हर इंसान से गलती होती है, कहीं भी गलती हो जाए तो फ़ौरन उसको मान लें। उस गलती को छुपाने के लिए झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलेंगे गलती छुपेगी नहीं, और झूठ भी नहीं छुपेगा, सच सामने आ जाएगा, फिर आप मज़ीद झूठ बोलेंगे तो और मसला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कहीं भी गलती हो जाए अपनी गलती मान लें। सबसे बढ़कर कोई भी बात हो, जैसा भी माहौल हो, सच को नरम लहजे के अंदर बयान करें। ठीक है, जो आपका लहजा होगा ना बयान करने का, अगर वो नरम होगा ना तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखिए, झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है लेकिन इंसान को दिल का सुकून नहीं दे सकता। हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच बोलने की आदत बनाइए। सच बोलना कभी कभार मुश्किल ज़रूर हो सकता है, नहायत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसी के अंदर दिल का सुकून और दिल का चैन है। इसलिए सच बोलने के आदी हो जाइए, जैसे भी हालात हों हमेशा सच बोलें, सच्चाई का साथ दें। याद रखें, इंसान के किरदार की पहचान सच्चाई से ही होती है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।